हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका उत्तराखंड कोर्स की क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो यहाँ पर हम चलाए थे हिंदी की क्लासेस, जिसमें आपके उत्तराखंड की क्लासेस ऑलमोस्ट चल रही हैं, जिसमें हम 1-2 दिन रिवीजन करेंगे। उसके बाद क्या होगी, हमारी हिस्ट्री फिर से कंटिन्यू की जाएगी। तो यहाँ पे हमने हिंदी की क्लासेस को स्टार्ट कर दिया था। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि हिंदी की क्लासेस को अच्छी तरीके से कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम चलते हैं अपने क्लास टॉपिक की ओर। जैसे मैंने आपको बताया था कल की क्लास में हिंदी के स्ट्रक्चर का बताया था कि किस तरह से हिंदी की क्लास को कवर किया जाएगा, तो वो हमने कल बनाया था। आज हम देखते हैं हिंदी का बेसिक, यानी कि अगर हम किसी चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें उसके बेसिक परिचय के बारे में जानना जरूरी होता है। तो आज यहाँ जो है हिंदी के बारे में, हम सिर्फ हिंदी के बारे में देखेंगे कि हिंदी का विकास जो हुआ था वो तो मैंने आपको चार्ट के फॉर्म में बताया था। आज जो बताऊंगी वो बताऊंगी आपको हिंदी के अंतर्गत, यानी कि हम पहले क्या करेंगे, हिंदी को कवर करेंगे अच्छे से। हिंदी वर्ड यानी कि जो हिंदी शब्द है हमारा, जो भी हिंदी भाषा है वो किससे होकर उत्पन्न हुई, उसमें बोलियाँ कितनी है, उसमें उपभाषाएँ कितनी हैं, उसका राज के फॉर्म में क्या है, उसका जो विशेषता है उसके फॉर्म में, अनुच्छेद में संविधान की बात जो आएगी, हिंदी दिवस की बात आएगी, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे कवर करेंगे पहले। फिर हम चलेंगे भाषा की ओर। उसमें वर्णमाला में हम जो हिंदी का जो ग्रामर है, हिंदी ग्रामर है, उसमें जो आपकी पहले भाषा कराई जाएगी, फिर वर्णलिपि, फिर वर्णमाला, फिर इसी तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो हम 1-2 क्लास जो लेंगे वो हिंदी से रिलेटेड लेंगे, यानी कि हिंदी का जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे पहले कवर कर लेते हैं। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। हमारा टॉपिक है आज का हिंदी। हिंदी ये है हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको यहाँ पे कुछ भी दिक्कत होती है, मतलब देखने में बोर्ड में सही से, जैसे कहते हैं थोड़ा मार्कर की, उससे थोड़ी लाइटिंग की थोड़ी प्रॉब्लम है, जैसे अभी क्या है इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम चल रही है, तो क्या है मेरी वीडियोस जो भी क्लासेस हैं वो थोड़ा कहते हैं इतनी ज़्यादा शार्प नहीं दिख रही होगी। अगर आपको यहाँ पे जैसे कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है आज का वो क्या है, हिंदी है। तो हिंदी जो है, हिंदी का सबसे पहले बात करते हैं हिंदी शब्द के बारे में कि हिंदी आखिरकार हिंदी का उद्भव हुआ कैसे। पहले की बात क्या है कि पहले जो था विदेशी यात्री आते थे, विदेशी यात्रियों का भारत से क्या था, आवागमन था, यानी कि क्या था, संबंध थे, जैसे आज भी हैं। तो यहाँ पे जो है इनका आवागमन जो होता था यूरोपीय या ईरानी लोगों का होता था, जो भी आते थे वो कहाँ से आते थे, सिंधु नदी से होकर आते थे। तो सिंधु नदी से जब आते थे तो उस समय उन्होंने सिंधु नदी के होने के साथ साथ यहाँ के लोगों को क्या कहने लगे, ये इस क्षेत्र को क्या कहने लगे, यहाँ को हिंदू कहने लगे, यानी कि सिंधु नदी के कारण यहाँ के नाम क्या पड़ा, हिंदू पड़ा। हिंदू पड़ा। तो फिर क्या हुआ, इसके प्रभाव से धीरे 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 इसके नाम को कन्वर्ट कर गया, जिसमें से हिंदू से निकलकर हिंद बना, और हिंद से ई की फारसी भाषा का शब्द बना कर जोड़ देते हैं तो बन जाता है हमारा हिंदी। तो हिंदी कैसे बना हमारा, सिंधु से तो जो भी ईरानी, फारसी या फिर यूरोपीय जो विदेशी यात्री आते थे वो क्या कहते थे, इसे सिंधु का देश कहते थे, सिंधु। ये थोड़ा डार्क हो जा रहा है तो सिंधु का देश कौन कहते थे, विदेशी जो भी आते थे वो क्या कहते थे, इसे विदेशी यात्री जिस देश के दर्शन हुए उसे कहते थे सिंधु का देश। सिंधु से ये बना सिंधी, सिंध, सिंधु, यानी कि ये सिंधु बना, सिंधु से बनकर बना, यहाँ पर हिंदू में कन्वर्ट हुआ, यानी कि इस नाम का जो कन्वर्ट कर दिया गया उसे क्या कर दिया गया, हिंदू के फॉर्म में। हिंदू से यहाँ तो उठ के बनता है हिंद, हिंद बनता है। हिंद में
ई मात्रा जोड़ दी जाती है, यानी कि फारसी शब्द ई मात्रा जोड़ दी जाती है तो बनता है हमारा हिंदी। तो इस तरह से हिंदी का क्या होता है, विकास होता है। यानी कि हिंदी शब्द की जो उत्पत्ति होती है वो किससे होती है, हिंदी से होती है। हिंदी जो है, हिंदी शब्द जो है वो है फारसी शब्द। तो हिंदी जो है, हिंदी में क्या जोड़ दिया जाता है, ई जोड़ दिया जाता है तो ये बन जाता है हिंदी। तो ये आपसे पूछ सकता है कि हिंदी शब्द कैसा है, तो हिंदी शब्द के बारे में कहेंगे तो हिंदी शब्द जो है फारसी होता है। अब ये तो सब बेसिक, ये आपको आना चाहिए कि हिंदी किस तरह से बना। तो सिंधी विदेशी आते रहते थे, वो कहाँ से, सिंधी यानी कि जो सिंधु नदी बहती है हमारी, भारत है, ये हमारा भारत है, यहाँ से होकर हमारी ये पाकिस्तान हो गया, ये ऐसे आती है। तो यहाँ से आते थे तो यहाँ पे सिंधु नदी बहती थी। तो इस कारण इस देश के दर्शन होते थे, तो इसे कहते थे सिंधु का देश कहते थे। और सिंधु से इसको हिंदू बनाया, हिंदू से मतलब हिंदू में कन्वर्ट किया, हिंदू से हिंद बना, और इसमें ई की मात्रा जोड़ के ये फारसी शब्द बन जाता है हिंदी। तो हिंदी कैसा है, एक फारसी शब्द है। तो चलते हैं आगे की ओर, हिंदी के विकास की ओर। तो मैंने हिंदी के विकास की बात कल ही कर दी थी, जिसमें हिंदी के विकास में हमारे अपभ्रंश आए थे, जिसमें सबसे पहले आया होता है हिंदी का विकास जो होता है, सबसे पहले हिंदी का जो जन्म होता है, यानी कि वो किससे होता है, संस्कृत से होता है। तो हिंदी की जो जननी है वो क्या है, संस्कृत है। ये मिट नहीं रहा है, इसको बाद में देख लेंगे। ये परमानेंट मार्कर है। तो ये हमारा हो गया हिंदी। अब करते हैं हिंदी के विकास की। सबसे पहले करते हैं अपभ्रंश की। अपभ्रंश मैंने आपको कल बताया था, जैसे हमारा क्या हुआ था, मैंने एक बार देख लेती हूँ। संस्कृत आई थी। संस्कृत में भी आपकी दो थी। इसमें संस्कृत में जो दो तरह की संस्कृत थी, एक थी वैदिक संस्कृत और दूसरी थी लौकिक संस्कृत। इसमें संस्कृत के बाद जो आ जाती है वो आती है आपकी पाली भाषा आ जाती है। पाली के बाद आती है प्राकृत आ जाती है। प्राकृत के बाद जो आती है, ये जो थी प्रथम भारतीय भाषा थी। यानी कि जो पहली भारत की भाषा जो यूज करी है वो कौन सी थी, पाली भाषा थी। फिर प्राकृत आती है, फिर आती है अपभ्रंश आ जाता है, अपभ्रंश आ जाता है, फिर आता है अवहट आता है, फिर आता है आपका, फिर होती है हिंदी, यानी कि प्रारंभिक हिंदी या प्राचीन हिंदी कह सकते हैं इसे। तो प्रारंभिक हिंदी जो आती है वो यहाँ आती है। तो हम बात करते हैं अपभ्रंश से। तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से जो है 1000 ईसा पूर्व, यहाँ से 1000 ईसा पूर्व के अंतर्गत आता है। तो इसे जो इतिहास स्टार्ट होता है वो कहाँ से होता है, 1000, क्योंकि हमारा जो हिंदी का इतिहास है वो 1000 ईसा पूर्व नहीं, ईस्वी, 1000 ईस्वी से 1800 ईस्वी, या ये कह सकते हैं 1850 ईस्वी, यहाँ तक क्या होता है। इसका जो प्रारंभिक हिंदी आती है, फिर मध्यकालीन हिंदी आती है, फिर ये क्या होती है, आधुनिक काल की हिंदी यहाँ से स्टार्ट होती है। यहाँ से मतलब इसमें मतभेद है थोड़ा सा, कि अगर आपको ऑप्शन में दिखता है 1850 तो आप वहाँ टिक करेंगे, अगर 1800 दिखता है तो आप 1800 टिक करेंगे, अगर दोनों में से दिखते तो 1800 का आप टिक कर सकते हैं वहाँ पर। तो ये जो स्टार्टिंग हुई थी वो कहाँ हुई थी, 1000 ईस्वी में। तो इसका इतिहास मानते हैं अपभ्रंश से। तो अपभ्रंश के बारे में हम पहले पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे हम हिंदी के। तो हम बात करते हैं अपभ्रंश के। ये जो आपका था हिंदी से रिलेटेड था। तो अब ये चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। सबसे पहले हम देखते हैं अपभ्रंश, यानी कि अपभ्रंश की बात करते हैं। तो अपभ्रंश में भी कुछ विकास हुआ है। अपभ्रंश में क्या हुआ, बहुत सारी आर्य भाषाओं का जन्म हुआ। अपभ्रंश के अंतर्गत क्या हुआ था, बहुत सारी आर्य भाषाओं का जन्म हुआ था। अपभ्रंश का जो इतिहास है, अपभ्रंश के इतिहास या विकास का श्रेय किसको जाता है, वाल्मीकि स्वयंभू कवि, वाल्मीकि स्वयंभू। यानी कि जो भी किसी ना किसी चीज़ का किसी ना किसी कवि या फिर किसी ना किसी ने विकास किया होगा, तो इसके इतिहास यानी कि इसके विकास का श्रेय किसको जाता है, वाल्मीकि स्वयंभू को। तो एक बार लिख लेते हैं अपभ्रंश के बारे में, कि अपभ्रंश तो इसका जो विकास की बात करते हैं, अपभ्रंश के विकास का श्रेय जाता है, वो किसको जाता है, वाल्मीकि
स्वयंभू कवि। तो इनको जाता है अपभ्रंश के विकास का श्रेय। तो अपभ्रंश के अंतर्गत क्या हुआ था कि बहुत सारी आर्य भाषाओं का जन्म हुआ, यानी कि बहुत सारी आर्य भाषाओं का जन्म हुआ जिसके अंतर्गत क्या है 5 भागों में से 6 भागों में, लगभग 6 भागों में इसे डिवाइड कर दिया गया है, जिसमें आपका शोरसेनी अपभ्रंश, ब्राज अपभ्रंश, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, मतलब अलग अलग भाग में इसे डिवाइड कर दिया गया। तो अपभ्रंश के रूप में अपभ्रंश से क्या हुआ, बहुत सारी आर्य भाषाओं का जन्म हुआ। तो अपभ्रंश से विकसित आर्य भाषाओं का विकास, आर्य भाषाओं का विकास। तो इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन सी वो आर्य भाषाएं हैं जिससे अपभ्रंश। तो इसे कितने भागों में, 6 भागों में अपभ्रंश। कितने प्रकार के अपभ्रंश हैं यहाँ पर, 6 प्रकार के अपभ्रंश हैं, जिसमें आपका आता है शोरसेनी अपभ्रंश आता है, शोरसेनी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, ब्राज अपभ्रंश, खस अपभ्रंश, और आ जाता है आपका लास्ट जो अपभ्रंश होता है महाराष्ट्रीय अपभ्रंश होता है। तो इनको अलग अलग भाग में डिवाइड कर दिया गया और इसके अंतर्गत बहुत सारी आर्य भाषाओं का जन्म हुआ, जिन भाषाओं यानी कि उसे क्या कहते हैं आर्य भाषा, यानी कि ये क्या है हिंदी का ही एक पार्ट थी, यानी कि हिंदी क्या होता था कि हमारे जो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में कहते हैं अलग अलग जगह पे बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेज के लोग रहते हैं, यानी कि अलग अलग बोलियां हैं, अलग अलग उनकी भाषाएं हैं, थोड़ी हिंदी से हटके है, थोड़ी हिंदी से मिलती जुलती है, इस टाइप की है। तो इन सबको क्या कह दिया गया है, इनको कहा गया उपभाषाएं। और जो किसी क्षेत्र में बोली जाती है उसे क्या कह दिया गया, बोलियां। तो ये जो उपभाषाएं हैं ये किसके अंतर्गत रखी गई, ये जो उपभाषाएं थी ये अपभ्रंश के अंतर्गत रखी गई। कि ये जो जैसे हमारा पश्चिमी साइड है, पश्चिमी साइड जो हमारी होगी, पश्चिमी साइड हमारा गुजरात पड़ता है, राजस्थान पड़ता है, ये वाले क्षेत्र जो हैं उसे रख दिया गया किसी एक अपभ्रंश के अंतर्गत। पूर्वी साइड को अलग रख दिया गया, जैसे हमारा क्या है पहाड़ साइड है तो पहाड़ को हमारे एक चीज में रख दिया गया। तो इन अपभ्रंशों के अंतर्गत क्या रहता है, अलग अलग क्षेत्रों की जो भी उपभाषाएं हैं उनको रख दिया गया है। तो यहाँ देखते हैं कितने अपभ्रंश थे यहाँ पर लगभग 6 अपभ्रंशों की बात हुई है, 6 अपभ्रंशों की बात हुई है। थोड़ा यहाँ पर हुई है बात 6 अपभ्रंशों की, ये हो गई 6 अपभ्रंशों की। सबसे पहले हमारा जो अपभ्रंश आता है वो आता है शोरसेनी अपभ्रंश। ये मार्कर थोड़ा सा आपको दिख रहा हो दिख तो रहा है, लेकिन ये जो एक मार्कर लाई हूँ तो उससे क्या है परमानेंट यहाँ पे मिट नहीं रहा है, वो परमानेंट की जगह, तो इसलिए मैं उसे यूज़ नहीं कर रही हूँ। अगर कोई दिक्कत होती है आपको यहाँ पे बोर्ड में देखने की तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो ये शोरसेनी अपभ्रंश। दूसरा जो अपभ्रंश था उसे कहते थे अर्धमागधी अपभ्रंश अर्धमागधी अपभ्रंश, इसे कहेंगे मागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, इसे कहेंगे खस अपभ्रंश, अपभ्रंश से क्या हुआ है, हिंदी का ही विकास हुआ है। तो अपभ्रंश से ही हिंदी निकले के आई है, इसलिए अपभ्रंश के अंतर्गत उन हिंदी की जो भी उपभाषाएं हैं उनको रख दिया गया है यहाँ पर। तो अपभ्रंश को अलग अलग भाग में डिवाइड कर दिया गया है, जिसमें हमारा जो पश्चिमी साइड के हैं, पूर्वी साइड के हैं, कुछ पहाड़ के हैं, कुछ क्या है कुछ पहाड़ के हैं, कुछ आपके जो अलग अलग मतलब लैंग्वेज के हैं, तो उन्हें क्या कर दिया गया है, अलग अलग अपभ्रंशों में बांट दिया गया है। अब इन अपभ्रंशों के अंतर्गत क्या आती हैं, उपभाषाएं आती हैं। मैं आपको यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना देती हूँ। यहाँ पर आएंगे आपका अपभ्रंश आ जाएगा, अपभ्रंश के अंतर्गत इसके भाग आ जाएंगे, इसके
भाग आ जाएंगे अपभ्रंश के अंतर्गत। इसमें जो आ जाएंगे आपकी उपभाषाएं आ जाएंगी, उपभाषाएं आ जाएंगी, और उपभाषाओं के अंतर्गत आपकी बोलियां आ जाएंगी, बोलियां आ जाएंगी। ये क्या है, हिंदी से रिलेटेड है। तो हिंदी की जो है उपभाषाएं कितनी हैं यहाँ पे देख लेते हैं। तो हिंदी की जो आपकी ये जो हिंदी का विकास हुआ है वो अपभ्रंश से हुआ है। तो हिंदी की जो उपभाषाएं हैं वो है आपकी, हिंदी की जो उपभाषाएं हैं वो हैं आपकी पांच उपभाषाओं में कितनी बोलियों को रखा गया है, 17 बोलियों को रखा गया है। यानी कि 5 उपभाषाओं में 17 बोलियों को रखा गया है। जैसे यहाँ पर आपके अपभ्रंश हैं, ये अपभ्रंश कितने हैं, 6 अपभ्रंश हैं। तो वैसे ही 6 अपभ्रंशों में हमारी कुछ कुछ बोलियां यानी कि कुछ कुछ जो आदि भाषाएं हैं उन्हें रखा गया है, यानी कि उपभाषाओं को रखा गया है। ये जो 5 उपभाषाएं हैं ना वो इसके अंदर आ जाती हैं। ये जो 5 उपभाषाएं, ऐसे समझिए जो 5 उपभाषाएं हैं वो किसके अंतर्गत आती है, अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। ये जो अपभ्रंश है ना, ये अपभ्रंश भाग अपभ्रंश अपभ्रंश, ये जो भाग है ये है हमारे ये, और जो ये उपभाषाएं आ जाएंगी वो इसके अंतर्गत आ जाएंगी, और जो बोलियां आएंगी जो इसके अंदर आएंगी आपकी उपभाषाएं उसके अंतर्गत आपकी बोलियां आ जाती हैं। तो इतना बड़ा जो हमारा ब्लैक बोर्ड तो है नहीं, हम इतना एक साथ बता दें। तो यहाँ पे हम पहले क्या कर देंगे, अपभ्रंश को डिवाइड कर देंगे कि कितने अपभ्रंश है। अपभ्रंशों में हमारी उपभाषाएं आ जाएंगी 5 की 5। फिर 5 उपभाषाएं जो हैं उसके अलावा भी उपभाषाएं हैं, जो 5 मेन उपभाषाएं हैं उसके अंतर्गत हमारी बोलियां आ जाएंगी। तो यहाँ देख सकते हैं हम, यहाँ पर आपका खस अपभ्रंश हो गया था, और एक होता है ब्राज्ड 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 अपभ्रंश अपभ्रंश ब्राज्ड अपभ्रंश। और यहाँ आपका आ जाएगा महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। महाराष्ट्रीय आपने देखा होगा, महाराष्ट्र में क्या बोलते हैं, महाराष्ट्र की अलग ही भाषा है, तो वहाँ उसको रख दिया महाराष्ट्रीय अपभ्रंश के अंतर्गत, उसे कहते हैं मराठी। तो कौन कौन सी आदि भाषाओं को इसके अंतर्गत रखा गया है, तो देखते हैं यहाँ पर आपका जो कितनी आदि भाषाओं को इसके अंतर्गत रखा गया है, यानी कि उपभाषाएं इसके अंतर्गत आती है। तो देखो सबसे पहले हम महाराष्ट्र यानी कि एक वाले की बात करते हैं, तो इसके अंतर्गत आ जाएगी आपकी मराठी, ये आपकी मराठी आ गई। ब्राज्ड उपभाषाएं और अपभ्रंश है, ब्राज्ड अपभ्रंश है, तो ब्राज्ड अपभ्रंश में भी आपकी सिंधी रख गई, सिंधी रख दी है। जो सिंधी भाषा है जो आपकी सिंध वाले क्षेत्र में बोली जाती है वो सिंधी रख दी। महाराष्ट्र में यार की महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, तो इसको किस अपभ्रंश में, महाराष्ट्री में रख दिया। महाराष्ट्री में मराठी जो है महाराष्ट्री में रख दिया गया, ब्राज्ड में रख दिया गया सिंधी को। खस में आपकी आ जाएगी पहाड़ी, ये हमारे उत्तराखंड की हो गई। खस में आपकी क्या हो जाएगी, पहाड़ी। तो हमारी जो पहाड़ी जो हमारे उत्तराखंड की जो लैंग्वेज है वो किस में रखी गई है, वो रखी गई है खस अपभ्रंश में। तो जैसे क्वेश्चन आता है यूपीपीएससी यूके ट्रिपल एससी का कोई भी एग्जाम, उसमें आपको पूछ दिया जाता है कि पहाड़ी लैंग्वेज यानी कि कुमाऊनी या गढ़वाली के फॉर्म में जब रखेंगे तो किस में रखा गया है, खस अपभ्रंश में। इसमें जो है आपकी आ जाती है एक कुमाऊनी आ जाती है, एक गढ़वाली आ जाती है। कितनी दी है, पहाड़ी भाषा है, मतलब ये पहाड़ी भाषा लिख देती है यहाँ पर आपको पहाड़ी भाषा। और इसमें आ जाएगी कुमाऊनी, और दूसरी आ जाएगी गढ़वाली। ये हो गई आपकी खस अपभ्रंश के अंतर्गत। शोरसेनी अपभ्रंश जो है सबसे पश्चिम में हो गया, सबसे पश्चिम में है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगी राजस्थानी उपभाषा। और यहाँ पे आ जाएगी जयपुरी राजस्थानी, राजस्थानी के अंतर्गत ही जयपुरी आती है। और आती है पश्चिमी हिंदी हो जाएगी। और एक और आ जाता है इसके अंतर्गत, ये तो भाग है ना, उपभाषाएं हैं। और एक आ जाती है गुजराती में, यानी गुजरात साइड में अलग होती है, तो उसे रख दिया गुजराती। तो यहाँ पे आ जाती है 3, 1 2 और 3। तो राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी और गुजराती, यानी कि गुजराती और राजस्थानी पश्चिमी हिंदी इसमें आता है शोरसेनी अपभ्रंश। पश्चिमी हिंदी पश्चिमी साइड आ जाता है राजस्थान, तो पश्चिमी साइड आ जाता है गुजरात। तो सारे पश्चिमी जितने भी हैं किसको रखा गया है, शोरसेनी अपभ्रंश में रखा गया है। शोरसेनी अपभ्रंश में आ जाएगा, तभी मैंने पश्चिम साइड लिखा इसको।
तो ये शौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत है। राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी और गुजराती आता है। अर्ध मगधी में आ जाती है आपकी पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी आती है आपकी अर्ध मगधी में। पश्चिमी में आ जाएगी राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी और गुजराती, जबकि पूर्वी हिंदी आती है अर्ध मागधी में। मागधी में आती है आपकी बिहारी और उड़िया, बांग्ला, असमिया। बिहारी, उड़िया, बांग्ला, असमिया। तो ये वाली आपकी जो भाषाएं आती है, आर्य भाषा है, वो किस में आ जाती है आपकी मागधी में आ जाती है। तो एक बात देख लेते हैं, शौरसेनी अपभ्रंश पश्चिमी साइड, तो पश्चिमी हिंदी यहाँ आ जाएगी आपकी। राजस्थानी भी आपकी शौरसेनी में आ जाएगी, गुजराती भी आपकी शौरसेनी में। अर्ध मागधी में आपकी पूर्वी हिंदी आ जाएगी। अर्ध मागधी में आपकी क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी पूर्वी हिंदी, जबकि मागधी में आपकी बिहारी, उड़िया, बांग्ला, असमिया। यही है आपका जो मतलब आप अलग से याद कर सकते हैं, बिहारी, उड़िया, बांग्ला, असमिया। खस में आप देखेंगे पहाड़ी, तो पहाड़ी वही होती है कुमाऊनी गढ़वाली। ब्राज में देखेंगे सिंधी है, तो सिंध वाले क्षेत्र में ब्राज वाली आ जाएगी। महाराष्ट्र में मराठी हो जाती है। हो गया ये आपका। ये थे आपके अपभ्रंश। ये थे आपके अपभ्रंश। इस अपभ्रंश के अंतर्गत क्या है, हमारी जो है 5 उपभाषाएं आती हैं। इसके अंतर्गत क्या आती हैं, 5 उपभाषाएं आती हैं। अब ये कौन कौन सी उपभाषाएं आपकी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, पहाड़ी और ये हो गई आपकी राजस्थानी। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5 ये हो गई आपकी उपभाषाएं। तो ये जो आपकी उपभाषाएं आती हैं, ये हो गई आपकी उपभाषाएं। ये जो आपका अपभ्रंश था, अपभ्रंश के अंतर्गत ये 5-6 अपभ्रंशों के अंतर्गत क्या थी, इतनी सारी आर्य भाषाएं आ गई थी। इनमें से 5 उपभाषाओं यानी कि 5 उपभाषाओं को किस में रख दिया गया, हिंदी के अंतर्गत रख दिया गया है। तो यहाँ से उठा के जो है हिंदी में रख दिया गया है, अपभ्रंश में से निकाल के। तो इसलिए ही हिंदी का विकास किससे माना जाता है, अपभ्रंश से माना जाता है। तो ये पढ़ेंगे हम, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी, बिहारी और पहाड़ी। ये आपकी किस में आ जाएंगी, ये आ जाएंगी आपकी पहाड़ी में। आपका खस आ जाता है, खस अपभ्रंश आ जाता है पहाड़ी में। ये चलेंगे हम आगे की ओर। तो अब आएगा हिंदी। स्ट्रक्चर बना देती हूँ। जैसे आपका अपभ्रंश आया था, अपभ्रंश के अंतर्गत आपकी कितनी आई थी, उपभाषाएं आई थी। उपभाषाएं आई थी। उपभाषाएं कितनी है आपकी, अपभ्रंश जो अपभ्रंश के भेद थे उसी के अंदर से निकल के आपकी कितनी उपभाषाएं आई थी, 5 उपभाषाएं आई थी। 5 उपभाषाएं आई थी। ये आपका फिर नहीं चल रहा है। ये 5 क्या आई थी, उपभाषाएं आई थी। फिर इसके अंतर्गत आपकी आ जाती हैं बोलियां। फिर इसके अंतर्गत क्या आ जाती हैं, जो ये उपभाषाएं हैं ये किसके आती हैं, ये हिंदी की आ जाती हैं, हिंदी की होती हैं। ये जो 5 उपभाषाएं वो क्या है, हिंदी की उपभाषाएं। इसमें से निकाल के इसमें रख दिया। अब आ जाती है यहाँ पे बोलियां। बोलियां जो हैं वो कितनी हैं, 17 बोलियां हैं। तो 17 बोलियां किन के अंतर्गत आ जाएंगी, उपभाषाओं के अंतर्गत आ जाएंगी। तो ये हो जाएगा हमारा हिंदी। अब आ जाएगी हिंदी। हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी के अंतर्गत आ जाएंगी उपभाषाएं। उपभाषाएं कितनी थी, 5 उपभाषाएं थी। अब इनको डिवाइड कर देते हैं 5 उपभाषाओं को। ये हो जाएंगी आपकी 5 उपभाषाएं। 5 उपभाषाएं। तो 5 उपभाषाएं वो कौन कौन सी हैं जो इसके अंदर आई हैं, वो है हमारी। सबसे पहले बात करते हैं पश्चिमी। पश्चिमी किसके अंदर आया था, पश्चिमी आया था शौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत। एक उपभाषा हमारी कहाँ से निकली थी, शौरसेनी अपभ्रंश से निकली थी, वो थी पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। और फिर आती है
पश्चिमी हिंदी। सबसे पहले करते हैं राजस्थानी। राजस्थानी राजस्थानी राजस्थानी। इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते इसको, ताकि ये मिक्स ना हो। सबसे पहले हमारी उपभाषा आते हैं राजस्थानी। राजस्थानी राजस्थानी। फिर आती है पश्चिमी हिंदी। यहाँ आपकी आ जाएगी पश्चिमी हिंदी। फिर आ जाएगी आपकी पूर्वी हिंदी। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी। यहाँ आ जाएगी आपकी बिहारी। बिहारी। उसमें जो आपका कौन सा अपभ्रंश आया था, मागधी अपभ्रंश आया था, उसमें बिहारी थी। पूर्वी हिंदी थी आपकी। पश्चिमी हिंदी आपकी शौसेनी अपभ्रंश थी, और ये भी शौसेनी अपभ्रंश थे। ये दोनों शौसेनी अपभ्रंश थे। ये पूर्वी अपभ्रंश में ही आ जाती है आपकी। आर्ध मागधी में आ जाती है, मागधी अपभ्रंश में आती है। और यहाँ पे जो होती है आपकी, वो कौन सी है, पहाड़ी। पहाड़ी। तो मैं अपभ्रंश का नाम लिख देती हूँ इसी के ऊपर। ये दोनों जो थे वो किस में थे, शौरसेनी अपभ्रंश में आती है। शौरसेनी अपभ्रंश, शौरसेनी अपभ्रंश में। और ये जो पूर्वी हिंदी थी, ये थी आर्ध मागधी। आर्ध मागधी, आर्ध मागधी अपभ्रंश में। और ये क्या थी, मागधी अपभ्रंश में थी। मागधी अपभ्रंश में थी। और ये थी खस अपभ्रंश में। खस अपभ्रंश में। ये आए थे आपके, ये 5 निकल के यहाँ से आए थे। अब इसके अंतर्गत क्या रख दी गई है, कुछ कुछ भाषाओं को इसके अंदर रख दिया गया है, जिसमें आपकी जो है राजस्थानी आते हैं। राजस्थानी में आपके आते हैं मारवाड़ी, जयपुरी, मालवे और मेवाती। मारवाड़ी, जयपुरी, मालवी और मेवाती। सबसे पहले आती है इसके अंतर्गत मारवाड़ी। मारवाड़ी, मारवाड़ी, जयपुरी, मालवी और मेवाती। ये किसके अंतर्गत आती है, ये आती है राजस्थानी के अंतर्गत। अब पश्चिमी हिंदी की बात करें तो पश्चिमी हिंदी में आपकी आती है कन्नौज, कन्नौजी, कोरवी। अभी लिख देते हैं, बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद इसे कहते हैं खड़ी बोली। बुंदेली, कन्नौजी, ब्रज भाषा, ब्रज भाषा, कन्नौजी, कोरवी, बुंदेली, ब्रज भाषा। और आपकी होगी हरियाणवी। हरियाणवी, हरियाणवी, हरियाणवी कहते हैं बागुर, बागरू, बागरू भी कहते हैं, बांगरू भी कहते हैं इसे। तो ये हो गई आपकी पश्चिमी हिंदी, ये हो गई पश्चिमी हिंदी। अब पूर्वी हिंदी की बात करें तो इसमें जो पूर्वी हिंदी में आती है बघेली, छत्तीसगढ़ी, अवधी। बघेली, छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में बोली जाती है छत्तीसगढ़ी, और अवध में बोली जाती है अवधी। ये तो कॉमन सी बात है। बिहारी में आ जाएगी भोजपुरी, मैथिली, संथाली। भोजपुरी, मैथिली, मगधी। भोजपुरी, मैथिली, मगधी। ये हो गई। और यहाँ पे आपकी हो गई कुमाऊनी, कुमाऊनी। और ये हो गई गढ़वाली, गढ़वाली। ये हो गई कुमाऊनी और ये गढ़वाली। तो यहाँ पे काउंट कर लेते हैं, 1 2, ये हो गई आपकी 4 हैं। ये आपको यहाँ पे 4 मिल जाती है, यहाँ पे मिल जाती है 5 मिल जाती है, यहाँ मिल जाती है आपकी 3 मिल जाती है, ये मिल गई आपकी 3, और यहाँ मिल गई आपकी 3। तो 4 3 9, 9 3 12, 12 3 15, 15 और 2 17। तो कितनी उपभाषाएं हैं, कितनी बोलियां हैं, ये सब क्या हो गई, ये सारी जो टोटल मिला के हैं, ये कितनी हो गई, ये हो गई बोलियां। इन्हें कहते हैं बोलियां, जो किसी विशेष क्षेत्र में बोली जाती हैं, बोलियां।
और ये कितनी है, ये है 17। तो हिंदी में बोलियां कितनी है, 17 बोलियां हैं, 5 उपभाषाएं हैं, 6 क्या है अपभ्रंश हैं, जिनके अंतर्गत क्या आती है, हमारी 5 उपभाषाएं निकल के आती हैं। ये किसके अंतर्गत है, आपके जो अपभ्रंशों के अंतर्गत है। तो वो कौन कौन से अपभ्रंश हैं जिसके अंतर्गत ये भाषाएं ली गई थी। तो शौरसेनी अपभ्रंश की 2 भाषाएं यहाँ पे आपकी 2 आर्य भाषाएं हैं, जिसमें राजस्थानी पश्चिमी शौरसेनी में आती है, अर्ध मागधी अपभ्रंश में पूर्वी हिंदी आती है, मागधी में बिहारी आती है, और खस में आ जाती है पहाड़ी, पहाड़ी में ये आ जाएगी। तो ये सारा आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या आया था, हमारा अपभ्रंश आया था। अपभ्रंश के बाद आया था हमारे, अपभ्रंश के अंतर्गत कितने थे, 6 अपभ्रंश थे। 6 अपभ्रंश में हमारी कितनी आई, उपभाषाएं आई, उपभाषाएं आई, उपभाषाएं आई। कितनी थी, 5 उपभाषाएं थी। हिंदी के अंतर्गत रख दिया गया। किसके अंतर्गत रखा इसे, हिंदी के अंतर्गत रख दिया। तो हिंदी की उपभाषाएं कितनी है, 5 है। और इसके अंतर्गत आती है हमारी बोलियां आ जाती हैं, बोलियां आ जाती हैं। और ये बोलियां कितनी थी, ये थी 17 बोलियां थी। तो ये हमारा हो गया हिंदी का स्ट्रक्चर। तो ये यहाँ तक मैंने आज आपको बता दिया है। तो कल की क्लास में हम क्या है, इससे आगे पढ़ेंगे, जिसमें हमारा क्या होगा कि ये जो जितनी भी बोलियां हैं, कि ये बोलियां कहाँ कहाँ बोली जाती हैं, इन बोलियों से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन या जो भी टॉपिक्स होगा उसके बारे में कल कवर करेंगे। तो आज की क्लास को यहीं से ख़त्म करते हैं। और तब तक जुड़े रहिए हमारे उत्तराखंड कोर्स के साथ, और इसी तरह से तैयारी करते रहिए। और इसके जो आपको उत्तराखंड के जो भी नोट्स हैं वो जल्द ही आपके टेलीग्राम चैनल उत्तराखंड कोर्स में अपलोड कर दिए जाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।